धन्यवाद तारीफ जीसस खुदावंद परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ईश्वर राजा। मैं तेरा धन्यवाद से शुक्र करता हूँ खुदावंद परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ईश्वर राजा। आज से पवित्र कलाम के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद खुदा ईश्वर आसी पिता परमेश्वर। आज का पवित्र कलाम तेरे बच्चे की जिंदगी परमेश्वर ईश्वर राजा 100 गुना फल लग गया मेरे खुदावंद। थैंक यू जीसस परमेश्वर, थोड़ा धन्यवाद शुक्र करता हूँ खुदावंद पिता परमेश्वर ईश्वर राजा। अपने बच्चों के हृदय नंबर करते मेरे खुदावंद खुदा परमेश्वर ईश्वर राजा। ये जमीन नंबर बन जाए मेरे खुदावंद खुदा परमेश्वर, ताकि आज का वचन परमेश्वर तेरे बच्चे की जिंदगी परमेश्वर एक परमेश्वर फलदार बूटा बन जा। मैं विश्वास करता परमेश्वर कि तुसी मेरी प्रार्थना सुनिया, तुहाडे पाक पवित्र ते मिठे नाम विच मंगदा हां, आमीन हालेलुया। सबने जोर नाल तारीफ करो, जोर नाल तारीफ। थैंक यू जीसस परमेश्वर। सारे जने बच्चा निकालना है श्रेष्ठ गीत, श्रेष्ठ गीत उसका चौथा अध्याय उसका 16वां वचन स्टार्ट करना है। श्रेष्ठ गीत उसका 16वां अध्याय उसका चौथा अध्याय उसका 16वां वचन। धन्यवाद हाँ जी। श्रेष्ठ गीत उसका चौथा अध्याय उसका 16वां वचन। धन्यवाद माइक को हे उत्तर वायु जा और हे दक्षिण वायु चली आ, मेरी बारी पर वह जिस से उसका सुगंध फैले, मेरे प्रेमी हालेलुया। श्रेष्ठ गीत उसका चौथा अध्याय उसका 16वां वचन इस लिखा गया है, हे उत्तर वायु जा और हे दक्षिणी वायु चली आ, मेरी बारी पर बह जिससे उसका सुगंध फैले। हालेलुया। ये वचन बड़ा घट पढ़िया जाता है। श्रेष्ठ गीत आमतौर पर मत्ती मरकस लूका यूं नहीं पढ़ने गए, लेकिन आज का जो वचन मैंने दिता परमेश्वर ने इस श्रेष्ठ गीत को दिता है। ये सुलेमान ने लिखे है श्रेष्ठ गीत का चौथा अध्याय उसका 16वां वचन लिखा है, हे उत्तर वायु जा हे दक्षिणी वायु चली आ, मेरी बारी पर बह जिसके उसका सुगंध फैले। हालेलुया। सारा ने मिल गया बच्चे, जिन्होंने मिल गया लिखने करो। हालेलुया। सारे जने मेरे पीछे बोलो, लिखो बोलो सारे, हे उत्तर वायु जा हे दक्षिणी वायु चली आ, मेरी बारी पर बह जिससे उसका सुगंध फैले। आमीन। सब दिन जोर तारीफ करो। हालेलुया। ये वचन तो सिंपल लगता है, लिखा है कि हे उत्तरी वायु चली आ, हे दक्षिणी वायु मेरी बारी पर बह जिससे मेरा सुगंध फैले। इतना का सिंपल जा वचन है, लेकिन आज उसका मतलब दस है कि मतलब है। हालेलुया। लिखा है, हे उत्तरी वायु चली आ, हे दक्षिणी वायु मेरी बारी पर बह जिससे मेरा सुगंध फैले। हालेलुया। जो ये वचन मैंने परमेश्वर ने दिता, मैंने एक सपना आया, एक मैंने ड्रीम आया, क्योंकि मैंने आम तौर पर जो वचन मिलता है वो सपने के नाल मिलता है। हालेलुया। सपने के नाल वचन मिलता है, तो मतलब परमेश्वर सपने के गल्लां करदे गया। जो तुम अयूब की किताब पढ़ो, इस लिखा गया कि परमेश्वर सपने के एक बार नहीं 2 बार गल करदे गए। थोड़े सारे नाल हमेशा कभी ऐ नहीं कह सकते कि सिर्फ मेरे नाल ही गल करदा है। हमेशा सपने किन्ने नूं आंदे गए, सपने सारे नूं आंदे गए। किन्ने सपने आंदे गए, हाथ खड़े करो। हालेलुया।
ਸੁਪਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਏ ਕੋਈ। ਕਈ ਡਰਦੇ ਬੜੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਡਰਾਵਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਡਰਾਵਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਛੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੜੇ ਕਲਰਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਦੇ, ਬੜੇ ਕਲਰਫੁੱਲ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਵਾ, ਔਰ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਵਾਯੂ ਜਾਗ, ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਵਾਯੂ ਮੇਰੀ ਬਾਰੀ ਪਰ ਬਹਿ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਗੰਧ ਫੈਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੁੱਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫੁੱਲ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਰਫੁੱਲ ਹੋਣ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਵਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਗੰਧ ਫੈਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਸੁਗੰਧ, ਖੁਸ਼ਬੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਸਿਰਫ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਹ, ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਆਕਸੀਜਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਬਸ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਨ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਅਸਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਝੁਲਸ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੁਲਸ ਜਾਏਗਾ ਰੰਗ। जिन्ने भी इस जगह के जो भी जिंदे इंसान है, फूल जो भी है, बगीचे बूटे जो भी जिंदे इंसान जानवर जो भी है, सब सारे के सारे 5 सैकेंड नष्ट होंगे। याद रखो, सिर्फ 5 सैकेंड पूरी धरती तबाह होगी अगर
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 21% ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, 21%। ਅਗਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, हे उत्तरी वायु चली आ, हे दक्षिणी वायु मेरी बारी पर बह, जिससे कि मेरा सुगंध फैले, जिससे मेरा सुगंध फैले। हालेलुया। फिर मैंने परमेश्वर ने दसिया कि ये जी बगीचा है, ये आम इंसान, सारे इंसान है। बगीचे के जो फुल लगे है, ये फुल कौन है? ये सारे लोग है। हालेलुया। और ये हवा जी चलती भी है, ये उत्तरी वायु ते दक्षिणी वायु है। हवा की है उत्तरी वायु और दक्षिणी वायु। याद रखना है, हवा 2 तरह की होती है, एक उत्तरी एक दक्षिणी। हालेलुया। उत्तरी वायु का मतलब साडी जिंदगी च परेशानियां, हालेलुया, परेशानियां, परीक्षावां, टेंशना, जो भी दुख तकलीफा है ये है उत्तरी वायु। हालेलुया। और दक्षिणी वायु का मतलब साडी जिंदगी च ब्लेसिंग, खुशियां, परमेश्वर की आशीषां। हालेलुया। साडी जिंदगी च जिहड़ी ब्लेसिंग है, साडी जिंदगी च खुशियां जिहड़ियां है, ये इन्होंने की कहते हैं दक्षिणी वायु। हालेलुया। और सुलेमान की कह रहा है, सुलेमान न्योता दे रहा है साफ की कह रहा है, कहते हे उत्तरी वायु जाग, हे उत्तरी वायु जाग, यानी मेरी लाइफ से जागो, ये कह रहे हैं सुलेमान। कहते हे उत्तरी वायु जाग, यानी कि टेंशन, परेशानियां, परीक्षावां जागन, ये कहता है। और हे दक्षिणी वायु चली जा। याद रखो, सब तो पहले उत्तरी वायु आती है साडी जिंदगी दे विच, जिन्हां दी लाइफ दे विच उत्तरी वायु आती है, दक्षिणी वायु अपने आप नाल चलदी है। पहले परेशानियां आंदियां गईयां, परेशानियां तो बाद ब्लैसिंग आंदियां गईयां। यार जदों भी साडी लाइफ दे विच प्रॉब्लम्स आंदियां गईयां, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈਗਾ कि प्रॉब्लम तो बाद ਤੁਹਾਡੀ लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ब्लैसिंग भी आने वाली है। हालेलुया। जिन्हां दी लाइफ च अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, टेंशन लेने की लोड़ नहीं हैगी, प्रॉब्लम तो बाद की हैगा उजाला भी हैगा, हल भी है। हालेलुया। याद रखो, रात जिन्नी भी गहरी होए, जिन्नी ज़्यादा रात गहरी होएगी, याद रखो सवेरा उन्ना ही नजदीक है। जिन्नी रात गहरी होती है, सवेरा उन्ना ही लागे होंदा है। याद रखना है, जिहदी लाइफ विच अगर दुख बड़ा ज़्यादा है, इसका मतलब उहदी लाइफ विच सवेरा भी आना है। हालेलुया। अगर किसी की लाइफ विच बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, याद रखो आशीषां भी उन्नियां ही आनियां है। हालेलुया। अज असीं यूसुफ के बारे पढ़ना है, यूसुफ की कहानी के बारे पढ़ना ही अज कि यूसुफ जिहड़ा सीगा एक बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री के रूप में वो शख्सियत बाइबल के दसी गई है। हालेलुया। लेकिन याद रखो, यूसुफ नूं परमेश्वर ने एक विजन दिता सीगा, सपना दिता सीगा कि तू प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन वो जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन गया सीगा, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉੱਤਰੀ ਵਾਯੂ ਔਰ ਦੱਖਣੀ ਵਾਯੂ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵਾਯੂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੈਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਈਵਨ ਇਜ਼ਰਾइल ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लेकिन यूसुफ की लाइफ में किहड़ी प्रॉब्लम आई, किहड़ी उत्तरी वायु चली, इन्हां दे बारे ही पढ़ना अज। और यूसुफ उन्हां उत्तरी वायु दे विच ओहदी स्टेबल रह के उन्हें किस तरह उहदे उत्ते फिर दक्षिणी वायु चलना शुरू हो गई, यही पढ़ना अज। यानी कि प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम तो आने तो बाद ओहदी लाइफ में ब्लैसिंग आई, ये सारी चीज़ां ही पढ़नियां किस तरह आई।
पहले प्रॉब्लम फिर ब्लेसिंग, फिर प्रॉब्लम फिर ब्लेसिंग, फिर प्रॉब्लम फिर ब्लेसिंग। हालेलुया। अगर साडी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, याद रखना परमेश्वर जिहड़ा तुहानू तैयार कर रहा है, तुहानू तैयार कर रहा किसी चीज़ के लिए। सानू घबराने की लोड़ नहीं हैगी। हालेलुया। एक बार एक लेडी सी वो परमेश्वर की प्रार्थना करती थी, कहती हे परमेश्वर मैनू पता नहीं चलता कि मैं चलना किधर है, मैनू रास्ता दिखाए परमेश्वर। मैनू अपनी लाइफ में पता नहीं चलता कि मैं किस पासे चलना है, मैनू रास्ता दिखा। परमेश्वर सामने आए, परमेश्वर कहते बेटी तू की मंगता की मंगती भी है, कहती परमेश्वर मैं चाहनी हाँ कि मैनू ना रस्ते तेनू पता नहीं चलता कि रास्ता किहड़ा है। मैनू लोग बड़े भरमान आ जाते हैं कि मैनू पता ही नहीं चलता, कन्फ्यूजन आ जाती है, मैनू समझ नहीं लगती है कि मैं किधरले पासे चला। परमेश्वर ने उन्होंने मोड़ का पंख दिता। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या मोड़ का पंख दिता। जो तेन प्रॉब्लम आएगी तेन पता नहीं चलेगा कि किहड़े रस्ते चलना है, इस मोड़ के पंख उदा सुट दी। जिधरले पासे ये मोड़ का पंख जाएगा वो उधरले पासे चल पड़ा। हालेलुया। उन्होंने कहा ठीक है। उस लेडी ने मान लिया। हुण वो लेडी की करती है, जिधरले पासे में जाना सीगा, कन्फ्यूजन सी, वो की करती है, वो मोड़ का पंख सुटती है और नारी वो मोड़ का पंख जिधर जाता है वो उधर चलते चल जाएगी। हालेलुया। उसकी लाइफ बड़ी अच्छी तरीके चलती है। अचानक की होया, एक बार की होया, वो एक घंटा मोड़ का पंख सुटन च लगी रही है, फिर सुटी थी, फिर चुकी गई, फिर सुटे गई। हालेलुया। रस्ते च एक आदमी लभ्या, वो कह रहा भैन तू की कर रही है, वो क्या आदमी ने कहती कि भाजी मैनू परमेश्वर ने ये वरदान दिता है कि मैं जिस पासे भी इस मोड़ के पंख सुटा, जिधर पासे जाता है मैं उधरले पासे जाता। तो आदमी ने कहता अगर तेन ये पता है तो तू इनू एक घंटा क्यों लग गया इधरले पासे, अज एक घंटा क्यों लग गया। वो कह रही है कहती भाजी मैं ना इस पंख को सुटन की कोशिश करती है, पर जिधरले पासे मैं जाना चाहती है उधरले पासे नहीं जाता है, ये किसी होरले पासे जाई जाता है। हालेलुया। कहती मैं पंख को सुटन की कोशिश करती है, लेकिन जिधरले पासे मैं जाना ना ये पंख उधर नहीं जाएगा, एक किसी होर पासे जाएगा। हालेलुया। याद रखो सेम ही इस तरह ही है। सानू जिधरले पासे परमेश्वर लैके जाना चाहता है जाना नहीं चाहते, असीं अपने तरीके नाल चलण की कोशिश करने है। सानू परमेश्वर ने वरदान दिता है, तुहाडे नाल परमेश्वर की होली स्पिरिट है, वो वरदान तुहाडे अंदर है, साडे अंदर है। हालेलुया। वो होली स्पिरिट सानू दसदी है कि बेटा इधरले पासे करना, लेकिन असीं अपनी मर्जी करने की कोशिश करनी है, नहीं चाहिए। हालेलुया। फिर ये कहते हैं पता नहीं एक घंटा लग गया इदा करते, वो लेडी की आ रही है, एक घंटा मैंने पंख को सुटते लग गया है, लेकिन जिधरले पासे मैं जाना है पंख उधरले पासे नहीं जाएगा। जब कि परमेश्वर ने साफ साफ दर्शन दे के उन्होंने वरदान दिया कि ये पंख को जिधर छुटेगी जिधर जाएगा उधरले पासे जाना है, लेकिन वो हाले भी अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है, कहती जिधरले पासे मैं जाना ना पंख उधरले पासे जाना चाहिए। जब कि परमेश्वर ने की कहा जिधरले पासे पंख छुटेगा। हालेलुया। साडी लाइफ दे विच जो परमेश्वर उत्तरी बाजी चलाता है, असीं कहते हैं परमेश्वर तू किहड़ी हवा चलाती साडी जिंदगी, ये प्रॉब्लम क्यों आ गई है। हालेलुया। जब कि परमेश्वर रास्ता दसदा, परमेश्वर रास्ता दसदा कि ये रास्ते चलना है, टेंशन ना ले मैं तेरे नाल हां। परमेश्वर ने वादा किया है ना डर ना घबरा मैं तेरे अंग संग है, फिर असीं भरोसा नहीं करते परमेश्वर, फिर डरते रहते हैं कि पता नहीं की होगा परमेश्वर मैनूं की हो गया, मेरे परिवार को की हो गया, इदां नहीं है। परमेश्वर ने क्या वचन देखो की कहता है, परमेश्वर का वचन सुलेमान जिहड़ा इन्ना ज़्यादा बुद्धिमान सीगा कि परमेश्वर ने वचन कहता है कि आने वाले समय के विच और पुराने समय तक उहदे नाल ज़्यादा बुद्धिमान अजे तक कोई नहीं होएगा। और वही कह रहा है कहता हे उत्तरी बाजू चली जा कि हे टेंशन परेशानी मेरी लाइफ च आ, वो खुद कह रहा है। इस सिंपल वचन नहीं है कहोगे कि हवा चलती पई है, सुलेमान खुद कह रहा है कि हे उत्तरी वायु चली आ, क्योंकि याद रखो परमेश्वर कभी भी फालतू की परीक्षा साडी जिंदगी नहीं लेके आंदा है। साडी लाइफ अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, साडी लाइफ अगर कोई परीक्षा आएगी है, याद रखो परमेश्वर को ब्लेस करना ना, इससे करके कोई परीक्षा आ रही है। परमेश्वर को कभी भी सिंपल ब्लेसिंग नहीं दिंदा है कि आ नहीं है कि ठीक हो गए कि हे परमेश्वर मेरे को 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो 1 करोड़ रुपया तुहाडे बैग च पेदा करता नहीं है। जो तुम प्रार्थना करते पे हो कि हे परमेश्वर मैंने 1 करोड़ रुपया दे दे, अगले दिन तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी ताकि तुम 1 करोड़ रुपया कमाने के लायक हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर इस तरह करते हैं, परमेश्वर कभी भी इतना नहीं है कि तुम जाओगे कि तुम कहोगे परमेश्वर जी मेरे 1 करोड़ रुपया दे दे, तो परमेश्वर कहेगा बैग च पेदा कर, ऐसा नहीं कहेगा।
परमेश्वर हमेशा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਵਾਯੂ ਚਲਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਤਰੀ ਵਾਯੂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੱਖਣੀ ਵਾਯੂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। अगर प्रॉब्लम आ रही है, याद रखो ब्लैसिंग भी आ रही है। अयूब की लाइफ में परमेश्वर ने बहुत ज़्यादा परीक्षा वाला दी थी, लेकिन जितनी परीक्षा हुई थी उसके डबल ब्लैसिंग मिली थी। हालेलुया। और उसकी ब्लैसिंग हजे तक सारे वर्ल्ड पूरा ब्रह्मांड इवन स्वर्ग के विच भी मशहूर है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पर परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। आज हम पढ़ना है कि यूसुफ की लाइफ में किस तरह उत्तरी वायु और दक्षिणी वायु चली थी। हालेलुया। आज वचन पढ़ना है उत्पत्ति की किताब उत्पत्ति की किताब 37वां अध्याय 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 तक वचन पढ़ना है। उत्पत्ति की किताब ਉਹਦਾ 37वां अध्याय ਉਹਦਾ 1 ਤੋਂ 4। मैं पढ़ना तुम नोट करो इस चीज को। लिखा है याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था। और याकूब के वंश का वृत्तांत ये है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों को समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। और इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। और उसने उसके लिए रंग बिरंगा रंग रखा बनवाया। तो सब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है। तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात नहीं करते थे। हालेलुया। ये आ गया दक्षिणी वायु। हालेलुया। इस वायु का नाम किया गया है दक्षिणी वायु। लिख लो पहले नोट। साडी लाइफ दे सब तो पहले दक्षिणी वायु माता पिता के रूप च आंदी है, याद रखना है। दक्षिणी वायु का मतलब खुशियां। पहली वायु जी साडी लाइफ चलती है माता पिता का प्रेम। हालेलुया। पहली वायु नोट कर लो सारे जने। पहली वायु कड़ी है माता पिता का प्रेम। हालेलुया। वायु कड़ी चली माता पिता का प्रेम। यूसुफ का पिता जड़ा सीगा, यूसुफ का जेड़ा पिता याकूब इज़राइल को अपने सारे बाकी भरावां दे नालों ज्यादा प्रेम किहदे नाल करदा सीगा? किहदे नाल करदा सीगा? यूसुफ दे नाल। हालेलुया। याद रखो साडी जिंदगी च साडे माता पिता का प्रेम जड़ा वो सानू दसदा है कि साडा साडे माता पिता का प्रेम जड़ा है वो बिल्कुल निष्कलंक है, कोई स्वार्थ नहीं होंदा। माता पिता के प्रेम दे विच कोई स्वार्थ नहीं होंदा। जो सानू माता पिता का प्रेम मिलता है सानू पता लगता है कि साडा संसार जड़ा वो किस तरह का साडा प्रेम करदा है और माता पिता साडे नाल किस तरह प्रेम करदे हैं। यूसुफ की लाइफ सब तो पहले प्रेम कितों मिलिया अपने माता पिता के। और याद रखो साडे माता पिता साडे कामां दे अनुसार साडे नाल प्रेम करदे। याद रखना यूसुफ के नाल सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि यूसुफ अपने भरावां दी बुराइयां नूं अपने पिता के कोल लैके जांदा सी। इसदा मतलब बाकी भरावां दे विच की सीगियां? बुराइयां। साडा आत्मिक पिता भी उस इंसानां नूं जिन्हां दे अंदर बुराइयां होंदियां उन्होंने कढ़न की कोशिश करता है।